सबसे पहले तो मैं संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं जयपुर की दुखांतिका पर, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संवेदनशील मुख्यमंत्री जी को। घटना पर बिना नहाए धोए तुरंत जैसे थे वैसी स्थिति में घटनास्थल पर जाना, चिकित्सालय में SMS में जाके मरीजों के कुशलक्षेम पूछना, इसको संवेदनशीलता कहते हैं। दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान से प्रार्थना, उन्हें शांति दे, सब लोग कुशल हो जाए। इसके लिए सबसे पहले जो हादसा जयपुर में हुआ है, भीषण हादसा हुआ है, उसके लिए मेरी ढेरों सारी संवेदनाएं। चूरू में लगातार आने का मौका मिलता है, बरसों का यहाँ के लोगों से संबंध रहा है, इस नाते कुछ लोग अपनी बातें यहाँ कहने के लिए आते हैं, सबकी बातें सुनते भी हैं, और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे समस्याओं का जो आकार था वह छोटा पड़ता जा रहा है। सरकार अब अपने काम में जुट चुकी है। भजन लाल जी की सरकार पहले साल में ही टॉप गियर में आ गई, 3rd गियर में आ गई और तेजी से काम कर रही है। सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, क्या क्या? देखिए, जिन्होंने भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न नहीं लेने दिया, आपको याद होगा 1971 में इंदिरा गांधी जी ने स्वयं अपने नाम से भारत रत्न लिया, राजीव गांधी जी ने भी अपने जीवन में भारत रत्न लिया। जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हराने की कोशिश की, जिन्होंने बाबा साहब के तेल चित्र को संसद के केंद्रीय कक्ष में नहीं लगने दिया, आज वो इस प्रकार का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह साहब ने जिस संदर्भ में बात कही, उस संदर्भ में चूंकि राज्यसभा में बात की, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने सब चीज़ वृत्तांत को देखते हुए कहा कि निराधार है। पर इसके बाद कल जो जिस प्रकार की हिंसा का उपयोग और प्रयोग कांग्रेस संसदीय दल ने किया, जिसकी अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे थे, वो लोकतंत्र की हत्या है, संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने का काम है। संविधान को बचाने की बात करने वाले संविधान को तार तार कर रहे हैं। इन्हीं की मांग पर बहस हुई और इन्हीं की बहस में अपने तर्कों के आधार पर जब बेतर्क ये हो गए, तब इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं। संसद विचार करने का सबसे बड़ा मंच है। संसद के अंदर हाथापाई तक की नौबत आ जाए, ये प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता।